ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर मनुष्य की 4 अवस्था होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति व तुरिया। ब्रह्मज्ञानी पहली 3 अवस्थाओं को पार करके तुरिये में स्थित रहता है। उसको नींद जैसी अवस्था नहीं रहती। जब नींद नहीं तो स्वप्न कैसे दिखे। 43 एक रोज सत्संग में जिक्र छिड़ा कि महापुरुष इस संसार में जन्म क्यों लेते हैं और उनकी क्या पहचान है। एक सेवक ने अर्ज किया कि उनका जन्म परमार्थ की राह दिखाने के लिए होता है। उनका हृदय ज्ञान व परमार्थ से ऐसे भरा होता है जैसे घट जल से पूर्ण होने पर थोड़ा बोलता है। अभक्त आधे भरे घड़े के समान बहुत बातूनी होते हैं। खाली घड़ा भरे घड़े की अपेक्षा ज़्यादा बचता है। 44 एक रोज सत्संग में क्षत्रियों की बुराई होने लगी। किसी ने कहा कि हिंदुओं का यह वर्ण बड़ा अन्यायी है, सब लोगों को दबाकर रखना चाहता है, खुल्लम खुला मांस खाता है, शराब पीता है, एक से अधिक अपनी जाति व अन्य जाति की स्त्रियां कर लेता है। श्री महाराज जी की राय चाही गई। 1-2 बार तो वह बोले ही नहीं। जब तीसरी बार पूछा गया तो वह बोले कि सत्संग में ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। बाकी जैसा विचार कोई बांध ले उसके लिए वह ही ठीक है। हमारे विचार में क्षत्रियों से बढ़कर कोई और जाति नहीं है। सब बड़े अवतार इसी जाति में हुए हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, श्री महावीर जी आदि। श्री महावीर जी तो अहिंसा की मूर्ति ही थे। उनके अनुयायी तो अभी तक अनाज का व्यापार नहीं करते कि इसमें जीवों की हानि होती है। शहद नहीं खाते चूँकि यह जीवों को मारकर प्राप्त होता है। इनका व्यवहार वैश्य वर्ण का सा है। दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान होम कर देना क्षत्रियों का ही हौसला है। और वर्णमालों का तो यह अंदाज है कि हम तो अल्लाह तेरे हैं, मरने को बहुतेरे हैं। अपना आराम व सुख मिटाकर दूसरों की देखभाल में लगे रहना क्षत्रियों का ही हौसला है। जान है तो जहान है, वरना कुल सुनसान व मशान है। अब आप ही फैसला कीजिए कि यह वर्ण कैसा है। एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि इस संसार में जहाँ भी देखिए विरोध भासता है, इसका क्या कारण है। श्री महाराज जी ने यह फरमाया कि हर पदार्थ की उत्पत्ति का मसाला होता है। जो गुण उस मसाले में होता है वह उस मसाले से बने पदार्थ में जरूर होता है। यह कुल संसार 3 गुण सत रज तम से बना है, जिनमें आपस में विरोध है। फिर उनसे बने संसार में विरोध क्यों नहीं होगा, यह तो स्वाभाविक बात है। 46 एक रोज सत्संग में जिक्र चला कि क्या प्राण निकलते समय किसी तरह यह पता लग सकता है कि इस प्राणी की क्या गति होगी। एक सेवक ने अर्ज किया कि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि मनुष्य शरीर में 10 द्वार हैं, जिनमें से 9 खुले हैं, अर्थात मलमूत्र के 2 नीचे के अंग में हैं। उनमें से होकर प्राण निकलने से मलमूत्र इत्यादि हो जाता है और अच्छी गति नहीं मानी जाती। मुंह, नाक, कान, आँख, सर, ये 7 द्वार उत्तम अंगों में हैं। इनमें होकर प्राण निकलने से जीवात्मा क्रम से ऊपर के लोकों में जाता है, अर्थात मुंह से प्राण निकलने से जिस लोक को जाता है, अगर नाक से प्राण निकले तो उससे ऊपर के लोक में जाता है। इसी प्रकार आँख से निकले तो और ऊपर के लोक को,
इसमें आंखें खुली रह जाती है, 10वां द्वार बंद है, उसमें होकर प्राण निकलने से वह द्वार फट जाता है। यह सबसे उत्तम गति मानी जाती है। अगर ब्रह्मांड से होकर प्राण निकलना तो बहुत ही कम किसी जोगी आदि का ही सुना जाता है, यह सबसे अच्छा माना जाता है। नीचे के 2 द्वारों में होकर प्राण निकलने से प्राणी पाताल लोकों में जाता है। ऊपर के 7 द्वारों का संबंध ऊपर के 7 लोकों से है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि हृदय कमल में 10 पत्ते होते हैं, उनमें हर पत्ते का एक लोक से संबंध है। जिस कली या पत्ते में होकर प्राण निकलता है, प्राणी उसी लोक में जाता है, मगर इसका हाल साधारण मनुष्य नहीं जान सकता है। अथर्ववेद के हंसनाद उपनिषद में भी हृदय कमल का वर्णन है, लेकिन उसमें 8 कली या पत्ते लिखे हैं। शरीर में 5 प्राण हैं, उनसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राण वायु में होकर प्राण निकलने से सूर्यलोक को जीव जाता है, वहाँ से शतलोक को, अपान वायु में होकर प्राण निकलने से अग्निलोक अर्थात महरलोक को, समान से मन अर्थात वायुलोक को, कान वायु द्वारा चंद्रलोक को, उदान से वायुमंडल होकर जन लोक होकर तपह लोक को। इन प्राणों के केंद्र सूक्ष्म शरीर में है और गोलोक स्थूल शरीर में है। 3 गुणों द्वारा भी मृत्यु का हाल जाना जाता है। जब चित्त में शतुगुण बढ़ता है तब ईशान व पूर्व के पत्ते या हृदय कमल के छेद में होकर प्राण निकलते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तब उत्तर कोण, वायव्य कोण व पश्चिम कोण होकर प्राण निकलते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तब नैऋत, दक्षिण व अग्निकोण होकर प्राण निकलते हैं। तत्वों से मरण गति का पता चल सकता है। हर तत्व का एक अलग रंग है। तेज प्रकाश गुलाबी व सफ़ेद रंग सतोगुण का है, पीला व श्याम रंग रजोगुण का है, नीला काला व लाल रंग तमोगुण का है। शब्द से भी पता चल जाता है। मरते समय जिस लोक का शब्द सुनाई दे उसी लोक में प्राणी जाता है। एक सत्संगी ने सवाल किया कि साधन कितने प्रकार के हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि साधन के 4 भेद हैं। पहला क्रिया साध्य साधन, जिसको करना अपने अधिकार में हो, विद्या धन बल प्रारब्ध की जरूरत ना हो, जैसे सत्संग, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, भगवत नाम जप। दूसरा अभ्यास साध्य साधन, जिसमें पुनः पुनः आवृत्ति की आवश्यकता है, निरंतर जप, क्रोध, द्वंद्वों का सहन, शीत व उष्ण आदि सहना। तीसरा बुद्ध साध्य साधन, जो विचार व समझ के अधीन किया जा सके, शब्द में भगवत दर्शन व ध्यान करना। चौथा भगवत कृपा साध्य साधन, जो अपनी इच्छा मात्र से नहीं बनता, तत्वज्ञान योग की प्राप्ति। 48 एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि जैमिनी जी इतने बड़े महात्मा होकर भी अनिश्वरवादी थे। श्री महाराज जी ने फरमाया, भला जो जैमिनी जी व्यास जी को अपना गुरु मानते हैं, वह अपने गुरु के सिद्धांत के विपरीत कभी निश्चय कर सकते हैं? दरअसल जैमिनी जी के अभिप्राय को लोग भली प्रकार समझते ही नहीं। यह संसार बना है और प्रत्यक्ष दिख रहा है, इससे अनुमान होता है कि कोई इसका बनाने वाला जरूर है, उसको ईश्वर मान लीजिए। वेदांत कहता है कि अनुमान भाव सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए वेदांत श्रुति को ही ईश्वर सिद्धि में प्रधान साधन मानता है। इस तरह देखने से जैमिनी जी का सिद्धांत उपनिषद रहस्य से लेश मात्र भी विरुद्ध नहीं है। 49 एक सत्संगी ने अर्ज किया कि थोड़े शब्दों में बतलाइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि परमात्मा में सब कुछ स्थित है और उससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसकी सेवा निष्काम कर्म है, उससे प्रेम करना भक्ति है और उसका जानना या अनुभव करना ज्ञान है।
जिनमें क्रिया शक्ति अधिक हो उनके लिए कर्म मार्ग ठीक है, जिसमें इच्छा शक्ति प्रबल हो उनको भक्ति मार्ग, और जिनमें उचित विचार या चेतना अधिक हो उसके लिए ज्ञान मार्ग मुनासिब होता है। 50। इस सत्संगी ने कहा कि आपने भक्ति के 5 भाव बतलाए थे, वे समझ में नहीं बैठे। कृपा करके भक्तों के नाम बतलाइए कि किसने किस भाव से परमात्मा को भजा था। श्री महाराज जी ने फरमाया कि भीष्म पितामह जी ने शांत भाव से, हनुमान जी ने दास्य भाव से, जयदेव जी और गौरांग जी ने माधुर्य भाव से, अर्जुन ने सखा भाव से, यशोदा ने वात्सल्य भाव से भगवान को भजा था। भाव तो और भी हैं मगर अधिकतर इन्हीं भावों को लिया है। 51। एक सत्संगी ने कहा कि इस संसार को छोड़े बगैर परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। एक सेवक ने अर्ज किया कि इस संसार की उत्पत्ति का कारण एको हम बहुश्याम माना गया है। ब्रह्म आप अपने आनंद में मग्न था, उसमें यह फुर्ना हुई कि मैं अनेक रूपों में इस आनंद का सुख भोगूं। गोया संसार ब्रह्मानंद भोगने की फुर्ना या संकल्प से उत्पन्न हुआ है। फिर संसार को त्याग कर आनंद प्राप्त करने के क्या माने होते हैं? यह तलाश तो बेजासी मालूम होती है। आनंद निश्चय से इसी संसार के अंतर प्रतीत होता है, बल्कि परमानंद कहना चाहिए। शमम च परमम सुखम, गोया आनंद संसार त्यागने से नहीं बल्कि शम से प्राप्त होता है। 52। एक सेवक ने विनय किया कि आजकल कीर्तन का बहुत प्रचार हो गया है, इसकी ठीक विधि क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि कीर्तन में जीवा से नाम का उच्चारण और हृदय में प्रभु के रूप का ध्यान करते हैं। जब ध्यान नाम पर जमने लगे तो 4 शब्दों का उच्चारण करें, जैसे राधे मुरारी कुंज बिहारी। और राधे मुरारी शब्द का उच्चारण करते समय अंतर में यह ध्यान जमाए कि कृष्ण भगवान की राधा जी सहित युगल झांकी है, और कुंज बिहारी शब्द बोलते समय यह ध्यान करे कि कृष्ण भगवान गोप गोपियों के साथ कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं। और यह ध्यान जब नख से शिखा तक और शिखा से नख तक शब्द का उच्चारण करते समय तक पूरा हो सके तो 8 शब्द का कीर्तन करे, जैसे राधे मुरारी कुंज बिहारी, मुरली मनोहर गोवर्धन धारी। इन शब्दों का जितने समय से उच्चारण करे उतने ही समय में उसी मूर्ति का नख से शिखा तक और शिखा से नख तक का ध्यान करे। जैसे जुगल झांकी का ध्यान, फिर कुंज में बिहारी का ध्यान, फिर मुरलीधर की मूर्ति, और इसके पश्चात गोवर्धन धारण किए भगवान खड़े हैं, इसका ध्यान करें। दूसरा यह नियम है कि एक बार शब्द का उच्चारण बैखरी वाणी से करे और सामने उपस्थित स्वरूप का दर्शन करे। दूसरी बार मध्यमा से करे और कंठ में स्वरूप का ध्यान करे। तीसरी बार कुछ पश्चंती वाणी से नाम का उच्चारण करे और हृदय में स्वरूप का ध्यान करे। चौथी बार परावाणी से नाम ले और स्वरूप का ध्यान नाभि में करे। यदि पूरी विधि से कीर्तन किया जाए तो उसकी सिद्धि भी उतने ही समय में हो सकती है जितने समय में अजपा की होती है। यानी 8 मास मुँह से, 16 मास कंठ से और 32 मास हृदय से, 5 साल नाभि से जपे तो अंतर में नामी के दर्शन हो जावे और उसमें तद्रूप हो जाए। योगाभ्यास में महात्माओं ने अजपा जाप जारी किया है। उपासना और भक्ति मार्ग में कीर्तन बतला दिया, बल्कि दोनों की क्रिया मिलती जुलती है और फल भी करीब करीब एक सा ही है। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए न होए। कीर्तन और नाम के जाप में पहले पहल यदि मन न लगे तो भी कोई हानि नहीं। जिह्वा से जाप या कीर्तन करता रहे,
जैसे सुगंधी, दुर्गंधी, बर्फ, अग्नि, ठंडी वायु और गर्म लू अंदर न जाकर बाहर से ही शरीर पर लगने से अपना असर करते हैं, इसी तरह भगवत नाम केवल जिह्वा से लेने से ही असर करेगा। मन से न सही, यदि जिह्वा से किसी का नाम लेकर पुकारो तो मनुष्य बोल उठता है और पहुंच जाता है। यदि कोई मनुष्य राज दरबार के नियमों से परिचित न हो और दरबारियों से भी मेल न हो तो दुहाई पुकारता हुआ यदि राज दरबार तक पहुंच जाए तो राजा उसका दुख सुनकर उसकी इच्छा पूरी करता है। इसी तरह नाम का उच्चारण किसी तरह से भी हो, नामी के दिल में असर पैदा करता है। एक रोज सत्संग में जिक्र हुआ कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। किसी ने कहा मुक्ति, किसी ने कहा भक्ति, किसी ने कहा ज्ञान, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। एक सेवक ने कहा कि मैं तो अपने लिए, अपनी गृहस्थी के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने देश के लिए और कुल संसार के लिए यह मांगता हूँ कि हे प्रभु, हर एक को सद्बुद्धि दो। 54। एक सत्संगी ने अर्ज किया कि आप राजनीतिक प्रचार क्यों नहीं करते जिससे भारत भर की भलाई व सुधार हो सकता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब संसार को स्वप्नवत मिथ्या व मृग तृष्णा के जल समान मान लिया गया है तो फिर उसके सुधार की कोशिश में समय लगाने को जी नहीं चाहता। इससे प्रतीत होता है कि वह काम हमारे सुपुर्द नहीं हुआ है, जिनके सुपुर्द हुआ है वह कर ही रहे हैं। अगर संसार सुमार्ग पर लग जाए और समता प्राप्त हो जाए तो संसार के सुख तो चीज ही क्या है, परम आत्म सुख प्राप्त हो जाएगा। समम च परम सुखम, इसलिए इस समता प्राप्ति के काम में जो हमारे सुपुर्द हुआ है लगे हुए हैं। 55। एक सत्संगी ने अर्ज किया कि हिंदू बड़े वहमी होते हैं, छींक तक का इतना विचार करते हैं कि चाहे किसी भी जरूरी काम से कहीं जाने को तैयार हों, अगर किसी को छींक आ जाए तो रुक जाते हैं, थोड़ी देर बाद जाते हैं। एक सेवक ने अर्ज किया कि छींक का विचार तो मुसलमान भी करते हैं, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल मुहम्मद अल्लाह कहते हैं। वैदिक ग्रंथों में कुछ अनिष्ट अर्थात मरने से पहले के चिन्ह लिखे हैं। उनमें छींक के बारे में लिखा है कि छींक आ जाए तो जानना चाहिए कि मृत्यु दूर है। असल बात है कि छींक आते वक्त सूर्य बदलता है। जब सूर्य से चंद्र सूर्य हो या चंद्र से सूर्य हो तो जरा देर के लिए सुखमन चलता है और सुखमन सूर्य में दुनियादारी का कोई काम नहीं करना चाहिए, न किसी कार्यवश नहीं जाना चाहिए, काम बनेगा नहीं, इसलिए छींक आने पर हिंदू रुक जाते हैं। 56। एक रोज एक सेवक ने सत्संग में कहा कि दुनिया के 7 बड़े मजहबों के असूल यह हैं। पहला, जोरास्ट्र अर्थात पारसियों का मजहब खुदा, रोशनी, तेज और सच्चाई है। दूसरा, हिंदू अर्थात सनातन धर्म सच्चिदानंद परमात्मा है। तीसरा, कन्फ्यूशियस खुदा, सत्य, धर्म और नियम अर्थात कानून है। चौथा, बौद्ध खुदा, पूर्ण शांति, पूर्ण सुख है। पांचवा, इस्लाम खुदा एक है, शक्तिमान, कादिर मुतलक और आदिल है। छठा, जोड़ी खुदा सच्चाई है। सातवां, ईसाई खुदा प्रेम है। एक नया बहाई मत चला है, उसके 5 असूल हैं। पहला सत, दूसरा सिफात अर्थात माया, तीसरा मुनिंदा खुदा और रसूल की आज्ञा पालन, चौथा मयाद अर्थात कियामत, पांचवा नबुव्वत यानी आदि से अंत तक जितने नबी हुए हैं उन सबको मानना। 57। एक सत्संगी ने सवाल किया कि ईश्वर और जीव का भेद प्रकृति ईश्वर का आश्रय लेकर करती है या ब्रह्म का या जीव का। श्री महाराज जी ने फरमाया कि वेदांत में
जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं। ईश्वर और जीव प्रकृति के बाद उत्पन्न होने वाले माने गए हैं। प्रकृति के उत्पत्ति काल में न जीव होता है न ईश्वर। जब प्रकृति स्वयं माया और अविद्या के रूप में प्रतीत होती है तब माया ईश्वर और जीव की कल्पना करती है। यह सिद्धांत निशंस उत्तर तापनी उपनिषद का है। लोक में दर्पण बिंब और प्रतिबिंब में भेद है। बिंब गति या प्रतिबिंब गति जिस प्रकार मुखमात्र का आश्रय लेकर दर्पण भेद बतलाता है, वैसे ही चैतन्य ब्रह्म का आश्रय लेकर माया भेद बतलाती है। लेकिन माया ब्रह्म में सुख दुख भावों को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे दर्पण मुख के सामने होने पर भी मुख में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, बल्कि वह प्रतिबिंब में मलिनता आदि विकार पैदा करता है। इसी प्रकार चैतन्य मात्र में रहने वाली माया रूपी उपाधि विभिन्न भूत प्रेतात्मा में अपना पक्षपात छोड़ देती है और प्रतिबिंब रूप जीव में ही दुख सुख भावनाओं को परिणत करती है। ब्रह्म अविकारी असंग ज्ञान रूप है और माया विकारी होने के कारण अज्ञान रूप है। वह ब्रह्म का आश्रय नहीं ले सकती। इसीलिए प्रकृत अंतःकरण व विशिष्ट चैतन्य तथा जीव का आश्रय लेकर ही रहती है। मैं अज्ञा हूँ यह प्रतीति लोक में अवश्य होती है। इसका अर्थ यह है कि अंतःकरण व विशिष्ट चैतन्य अर्थात जीव में अज्ञान का आश्रय रहता है। जगत में यह प्रतीति हो कि मैं अनुभवी हूँ, इस प्रतीति में अनुभव अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य का अर्थात अहम पद से प्रतिपादित जीव का आश्रय लेकर रहता है, परंतु ऐसा होना यथार्थ नहीं है। 59। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि माया सबको बंधन में डालती है, भगवान को बंधन में क्यों नहीं कर सकती। श्री महाराज जी ने फरमाया कि एक इंजीनियर रुई को गांठों में बांध देने वाली मशीन बनाता है। दूसरा इंजीनियर उस मशीन को चलाता है जिससे रुई की गांठें बन जाती है। यह मशीन रुई को गांठों में बांध देने की शक्ति रखती है, अपने बनाने और चलाने वाले इंजीनियर को नहीं बांध सकती। यही हाल माया का भी है। 60। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि समाधि क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया, देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्माए यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधाय। परमात्मा के ज्ञान से देह अभिमान नष्ट होने से जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं समाधि ही है। 61। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि लड़के को 5 बरस की उम्र से पढ़ाने बैठाया है, अब 16 बरस का हो गया है, अभी 8वीं भी पास नहीं कर पाया, अपना पेट काट काट कर फीस दे रहा हूँ, फरमाइए क्या करूँ। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो करने का काम है वह तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन शास्त्र का ऐसा लेख है कि आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु का समय यह 5 जन्म के साथ निश्चित हो जाते हैं। आयु कर्म वित्तं च विद्या निधन में वच पश्यतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयुबल और कर्म धन विद्या अरु मरण नीति कहत असमर्म गर्भ ही में लिख जात हैं। चाणक्य नीति अध्याय 4 श्लोक 1। अर्थात ये पूर्व जन्म के कर्मों के फल हैं। 62। एक रोज पुरुषार्थ और प्रारब्ध प्रसंग चला। श्री महाराज जी से राय पूछी गई। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह अधिकारगत प्रतिवाद है। दोनों के मानने वाले मनुष्य अपने अपने विचार में ठीक हैं। धर्म पूर्वक ठीक पुरुषार्थ करना उचित है। ऐसा भी प्रमाण है कि प्रारब्ध का उल्लंघन करने की कोई सामर्थ्य नहीं। राजा धृतराष्ट्र का यह वचन है, न दिष्टम व्यतिक्रांतुम शक्यम भूतेन केंचितः दिष्टम एव ध्रुवम मन्ये पौरुषम तो निरर्थकम। विदुर नीति। चाणक्य नीति में ऐसा लिखा है, त्रादशी जायते बुद्धिर व्यवसायोऽपि तादृशः सहायातादृशी वयादृशी भवितव्यता। तैसे ही मति होत है, तैसे
ई व्यवसाय होनहार जैसो रहे तैसो ई मिलत सहाय। अध्याय 6 श्लोक 6। 63। एक मनुष्य ने शिकायत की कि मेरा अमुक पड़ोसी बड़ा कटुभाषी है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, सत्संग में आता है, आपका शिष्य है, लेकिन सत्संग का जरा भी उस पर असर नहीं हुआ। श्री महाराज जी ने फरमाया, दातृत्वम प्रिय वक्तृत्वम धीरत्वमुचितज्ञता अभ्यासेन लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणः। दान शक्ति, प्रिय बोलबो, धीरज, उचित विचार, यह गुण सीखे न मिले स्वाभाविक हैं 4। चाणक्य नीति अध्याय 11 श्लोक 1। उदारता, प्रिय बोलना, धीरता, उचित का ज्ञान, यह अभ्यास से नहीं मिलते, चारों स्वाभाविक गुण हैं। एक मनुष्य ने पूछा कि जैसे सत्संग से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं, क्या इसी प्रकार दुर्जन की संगत से सज्जन भी दुर्जन हो जाते? श्री महाराज जी ने फरमाया कि मिट्टी में फूलों को बिछा दो तो मिट्टी खुशबूदार हो जाती है, लेकिन फूलों में मिट्टी की गंध नहीं होती। नीति में तो ऐसा कहा गया है कि दुष्टों की संगत से साधु में दुष्टता नहीं आती, लेकिन ऐसा भी कहा है कि तुख ताशीर सोहबते असर। जो साधु बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए हैं और उनकी प्रकृति भी अच्छी है, उनकी बात तो दूसरी है, लेकिन साधारण साधुओं में तो सोहबत का असर हो ही जाता है। 65। एक मनुष्य ने अपनी माँ की बड़ी शिकायत की कि मेरी उनसे एक आँख नहीं बनती और मेरे उनके चंद्रमा नहीं मिलते। श्री महाराज जी ने फरमाया कि नीति का यह वचन है, नान्नोदक शमदानम न तिथि द्वादशी क्षमा न गायन्त्र्या परो मंत्रो न मातुर्देवतम परम। अन्नवारी शमदान नहीं द्वादशी सरस तिथि, गायत्री बढ़ियान मंत्र माँ तो बढ़ी शुरू नहीं। चाणक्य नीति अध्याय 17 श्लोक 7। अन्न जल के समान कोई दान नहीं, द्वादशी के समान तिथि, न गायत्री के समान मंत्र, न माता से बढ़कर देवता है। देखिए 9-10 मास तक पेट में धरे धरे फिरती और कामकाज करती रही। प्रसूति की वेदना उठाई, आप गीले में सोई, आपको सूखे में सुलाया और न मालूम क्या क्या कष्ट आपके पालने में उठाया। आज आप उनसे विमुख होते हैं। हमारे विचार में माता के आशीर्वाद से जितनी जल्दी काम सिद्ध होता है, उतनी जल्दी किसी से नहीं होता। 66। एक मनुष्य ने अर्ज किया कि आजकल कई देशों में बादशाह को हटाकर प्रजा राज हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि नीति शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस स्थान में आदर न हो, जीविका न हो, अपना भाई बंधु न हो, जहाँ विद्या की प्राप्ति न हो, वेद जानने वाले ब्राह्मण न हो, राजा न हो, दानी मनुष्य न हो, डराने वाले यानी नित्य उत्पात करने वाले मनुष्य हों, वैद्य न हो, वहाँ वास न करे,